पिछले क्लास में हम लोग क्वार्टाइल तक पढ़े हैं पार्टीशन वैल्यू में। क्वार्टाइल का फार्मूला क्या होता है और क्वार्टाइल होता क्या है। आज हम लोग उसका वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे डेसाइल एंड परसेंटाइल। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरह का होगा। फाइंड Q1 एंड Q3 ऑफ फॉलोइंग डेटा। कैसे निकालना है, क्या डेटा दिया गया है, तो 20, 30, 40, 5, 15, 18, 30, 35, फिर 50, 80, ठीक है, ये हो गया 80 तक। तो इसका हमको निकालना है Q1 एंड Q3। तो सबसे पहला काम है इसको बनाने से पहले कि इसको अरेंज कीजिए, जैसे मीडियन में अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 5, 15, 18, 20, 30, 35, 40, 50, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कैपिटल N हमारा 9 है। हमको निकालना है Q1। तो Qn इज इक्वल टू होता है कैपिटल N प्लस 1 इंटू स्मॉल n बाई 4th ऑब्जर्वेशन। तो कैपिटल N है 9 प्लस 1 इंटू Q1 निकाल रहे हैं, तो n के जगह पर 1 पुट किए, तो यहाँ पर स्मॉल n के जगह पर 1 पुट करेंगे। 10th ऑब्जर्वेशन। 9 प्लस 1 10, 10 बाई 4 2.5th ऑब्जर्वेशन। तो 2.5th ऑब्जर्वेशन मतलब कैसे निकालना है इसको वो देखिएगा। 2.5th मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन पहले, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 30 प्लस 0.5 बचा, तो 0.5 लिख दीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है कि 40 लिखना है और 40 में 30 माइनस कर देना है। इससे आगे वाला 2 से आगे वाला थर्ड वाला में सेकेंड वाला को माइनस कर दीजिए, यानी 40 माइनस 30। 0.5 जो ये मेरा रहा उसको ऐसे निकालना है। सेकेंड 30 आ गया, तो सेकेंड के बाद वाला कौन है 40, तो 40 में 30 माइनस कर देंगे, 0.5 के साथ इंटू कर देंगे। तो ये हो गया 30 प्लस 0.5 इंटू 10 35। ये मेरा निकल गया Q1। Q3 चाहिए, तो n के जगह पर 3 पुट करेंगे, तो 9 प्लस 1 इंटू 3 बाई 4th ऑब्जर्वेशन, यानी कि 7.5th ऑब्जर्वेशन। 7.5th क्या सा होगा, तो 7th, तो फर्स्ट, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया हमारा, अरेंज नहीं किया, अरेंज वाला यहाँ पे मेरा था, तो यहाँ पे सेकंड मेरा 15 होगा, 30 नहीं होगा। इसको हम लोग गिन लिए, ये अरेंज किया हुआ नहीं, अरेंज वाला में से देखेंगे तो 15 होगा, और 15 में 18 में 15 गया, तो बचा 3, तो 15 प्लस 0.5 इंटू 3, तो 15 प्लस 1.5 16.5। इसमें देख लिए थे हम लोग, ये अरेंज किया हुआ नहीं है, अरेंज किया हुआ है उसमें देखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 40 प्लस 0.5, इस 40 के बाद वाला में क्या है 50, तो 50 माइनस 40, तो 40 प्लस 0.5 इंटू 10, तो 40 प्लस 5 45। ध्यान रखिएगा, ये गलती आपसे भी हो सकता है कि आप यहाँ पे ही देख लें कि सेकंड कौन है, इसमें नहीं देखना है क्वेश्चन में। जो आप अरेंज कर लिए हैं उसमें से देखिएगा कि सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है और थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है। हम लोग को Qn का फार्मूला होता है n प्लस 1 इंटू n बाई 4th ऑब्जर्वेशन।
तो कैपिटल N 9 है, 9 पुट कर दिए। और फर्स्ट Q1 निकालना था तो 1 पुट किए, तो यहाँ भी स्मॉल n 1 पुट करना था, तो ये वैल्यू आया 2.5 ऑब्जर्वेशन। तो 2.5 ऑब्जर्वेशन देखेंगे कौन होगा, तो पहले 2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन है 15, तो 15 लिख दिए और 0.5 प्लस में, और उसके बाद क्या करना है कि इस 15 को यहाँ माइनस कर देना है, 18 में लिख देना है। तो उसी तरह Q3 निकाले, n के जगह पर 3 पुट करके 7.5 आया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां लिखे प्लस 0.5, अगर यहाँ 0.3 रहेगा तो यहाँ 0.3, और फिर इसको इसमें ले जाकर माइनस कर दिए, वैल्यू जो आया वो निकल गया Q3। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे Q1 एंड Q3 डिस्क्रीट का। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के लिए। फाइंड Q1 ऑफ इसका XI FI 5 10 15 20 25 2 3 5 8 7, ये हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी। ये दिया हुआ है और तुमको Q1 निकालना है, तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। इसमें 2 5 10 18 25 ये आ गया। अब हमको Q1 निकालना है, तो Qn इज इक्वल टू होता है कैपिटल N प्लस 1 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन। इसमें अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है, खुद अरेंज रहता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो Q1, तो टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है कैपिटल N 25, तो 25 प्लस 1 इंटू 1/4 ऑब्जर्वेशन, यानी 26/4 ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गया 6.5 ऑब्जर्वेशन। तो 6.5 ऑब्जर्वेशन इसमें कैसे निकलेगा? इसमें 6 ऑब्जर्वेशन कौन है, तो 2 तक 5 है, फिर 3 से 5 तक 10 है, और 5 6 से लेकर 10वां तक 15 है, तो छठा ऑब्जर्वेशन मेरा 15 है प्लस 0.5। 7वां ऑब्जर्वेशन भी इसी में है, यानी वो भी 15 ही है, तो 15 माइनस 15, तो ये हो गया 15 प्लस 0.5 इंटू 0, डेट इज इक्वल टू 15। 6th ऑब्जर्वेशन इसमें से खोजना था कि 6th ऑब्जर्वेशन कौन है, ऐसे तो हम लोग लिखे हुए नहीं हैं तोड़कर। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन तक 5 है, फिर तीसरा और चौथा और 5वां 10 है, छठा 7वां 8वां 9वां और 10वां 15 है। तो छठा ऑब्जर्वेशन मेरा 15 है, वो लिख दिए, फिर 0.5, और छठा के बाद वाला 7वां में माइनस करते हैं, तो 7वां भी 15 ही है, तो 15 माइनस 15 0, यानी हो गया Q1 मेरा 15। तो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से हम लोग इसका Q1 Q2 Q3 कुछ भी पूछेगा फार्मूला पर रखेंगे और निकाल देंगे। अब देखिए कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस में जैसे दिया हुआ रहेगा आपको, फाइंड Q3 ऑफ, यहाँ पर क्लास इंटरवल, यहाँ फ्रीक्वेंसी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 4 6 8 7 5,
ये दिया हुआ है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका लिख लीजिएगा, ज़रूरत पड़ता है 4, 10, 18, 25, 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कैपिटल एन आपको मिल गया 30। अब आ जाइए इसका फार्मूला पर। क्यू एन इज इक्वल टू होता है एल प्लस एन इंटू एन बाई 4 माइनस सी बाई एफ इंटू एच। आपको निकालना है Q1, तो n के स्मॉल n के जगह पर 1, यानी L प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 इंटू एन, एन कैपिटल N बाई 4 माइनस सी बाई एफ इंटू एच, इतना लिख लिए। अब क्या करना है कि n बाई 4 निकालना है। n बाई 4 यहाँ दिया हुआ है तो n बाई 4 निकालिए, तो n बाई 4 मतलब 30 बाई 4 7.5। तो 7.5 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि कौन है, जैसे मीडियन में देखते थे। तो 7.5 से जस्ट बड़ा मेरा 10 है, तो इसके सामने वाला क्लास मेरा क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा। तो लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास 20, n बाई 4 7.5 माइनस सी, इससे पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 4 बाई एफ, इसका फ्रीक्वेंसी 6 इंटू एच साइज ऑफ क्लास 30 माइनस 20 10, तो ये हो गया 20 प्लस यहाँ हो गया हमारा कितना 75 में 4 7.5 में 4 गया 3.5 इंटू 10 बाई 6 20 प्लस 35 बाई 6। कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको, $35 डिवाइडेड बाई 6, तो 5 यानी 20 प्लस 5.833, यानी हो गया 25.833 आंसर। कैलकुलेशन कैसे करना है, इस फार्मूला को लिख लिए। उसके बाद हमको चाहिए क्या, Q3, और देखिए हम यहाँ पे Q1 निकाल दिए हैं, क्वेश्चन में ही चेंज कर लीजिए Q1 निकाले हैं तो क्वेश्चन में चेंज कर लीजिएगा Q1। अगर Q3 हमको निकालना रहता तो यहाँ पर 3 पुट करते इसमें, तो ये हो जाता 3n बाई 4 माइनस सी इंटू एफ इंटू एच। तो 3n बाई 4 निकालेंगे, 3n बाई 4, और 3n बाई 4 मेरा कितना आएगा 75 गुने 3, 15 का 5 हाथ में बचा 1, 21, 22, 22.5। तो 22.5 से जस्ट बड़ा कौन सा मेरा है, 22.5 से जस्ट बड़ा मेरा ये है, ये वाला 25। तो इसके सामने वाला क्लास में क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा, यानी 40 प्लस 25.5 माइनस सी, इससे पहले वाला 18 बाई इसका फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 10, तो 18 में 4 गया 45 बाई 7, 45 डिवाइडेड बाई 7, तो ये हो जाएगा 46.42 फाइनल कैलकुलेशन करके। तो Q3 भी निकाल दिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए फाइंड Q1 एंड Q3, दोनों हम लोग निकाल लिए हैं। ये Q1 के लिए हो गया और ये Q3 के लिए हो गया। तो करना क्या है, फार्मूला लिखना है। फार्मूला लिखने के बाद जो निकालना है वो लिख दीजिए n, और उसके बाद इसको देखने के बाद मीडियन जैसे बनता है उसी तरह से इसको भी हम लोग बनाते हैं। मीडियन में n/2 होता है तो उसको n/2 करके हम लोग बनाते हैं। n/4 आया तो n/4 करके बनाए जैसे मीडियन बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए सीखे डिस्क्रीट का, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का और कंटिन्यूअस का, कि कैसे निकालेंगे। अब हम लोग को पढ़ना है डेसाइल। डेसाइल क्या होता है,
तो डेसाइल में हम लोग लिखेंगे पहले, डेसाइल होता क्या है, डेसाइल्स द वैल्यूज which divide the given set of observations into 10 equal parts is called deciles. The values which divide the given set of observations into 10 equal parts is called decile. 10 इक्वल पार्ट में जो डिवाइड करता है उसको हम लोग कहते हैं डेसाइल। उसमें 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था उसको कहते थे क्वार्टाइल। There are 9 डेसाइल्स, 9 डेसाइल्स होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं D1, D2, D3 ... D9। 4 क्वार्टाइल 4 भाग में बांटता था तो 3 क्वार्टाइल होता था, 10 भाग में बांटता है तो 9 डेसाइल होता है। अब फार्मूला इसका हम लोग देखें कैलकुलेशन का। पहला, फॉर डिस्क्रीट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डेटा, उसके लिए फार्मूला होता है dn = n+1 × n/10th observation after arranging in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद ये जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग कहते हैं डेसाइल। अब D1 निकालना है तो यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे, D2 निकालना है तो 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे। कैपिटल N हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा, 4 कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा रहेगा तो डेसाइल निकालने का फार्मूला है dn = L + स्मॉल n × N/10 - C/F × H। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास। H क्या है, साइज ऑफ क्लास। C क्या है, cumulative frequency preceding decile class। F frequency of decile class, frequency of decile class। L C हो गया, H हो गया हमारा, कैपिटल N टोटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा हो गया डेसाइल निकालने का फार्मूला। एक डेसाइल हम लोग देखें अब कैसे निकालेंगे इसको।
पहला क्वेश्चन, फाइंड द D3 ऑफ ऑब्जर्वेशंस 30, 10, 20, 15, 50, 60, 70, 80। ठीक है, इसका निकालना है D3। तो करना आपको क्या है, तो करना है इसको अरेंज करिए सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया 10, 15, 20, 30, 50, 60, 70, 80। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अरेंज कर लिए। उसके बाद dn इज इक्वल टू होता है कैपिटल N + 1 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशंस। तो कैपिटल N कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 + 1 इंटू हमको निकालना क्या है D3। तो n के जगह पर 3/4 ऑब्जर्वेशंस। 9 × 27, 27/4 ऑब्जर्वेशंस। तो 27/4 करिए, 27 / 4। तो ये आया 6.75 ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशंस तो 6.75। तो 6 ऑब्जर्वेशन पहले, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 60 प्लस 0.75। 6 के बाद 70 माइनस 60 जैसे पहले करते थे हम लोग। तो ये हो गया 60 प्लस 0.75 इंटू 10। तो 60 प्लस 7.5 67.5। तो ये वैल्यू मेरा निकल गया। जैसे उसको बनाते थे उसी तरह से बनाते हैं। और यहाँ पर 4 फिर से गलती हुआ, हमारा 10 होता है यहाँ पे। अगर पिछले में गलती अगर हो गया होगा तो इसको 10 कर लीजिएगा। यहाँ पर 10 होता है, ये गलत हो गया है, इसको मिटा लीजिएगा। डिसाइल हमको निकालना है। तो ये हो गया 10। तो ये हो गया 2.7 ऑब्जर्वेशंस। हम लोग क्वार्टाइल का लिख दिए। 2.7 मतलब 15 सेकेंड प्लस 0.5 और ये हो गया 20 माइनस 15। तो ये हो गया 15 प्लस 0.7 इंटू 5। तो ये हो गया 15 प्लस 3.5 18.5। 4 लिख दिए थे। डेसाइल निकालना है तो 10 होता है नीचे में। उस फार्मूला में अगर 4th लिखा गया होगा तो उसको चेंज कर लीजिएगा, 10th रहता है। थोड़ा सा इधर उधर माइंड जाने के बाद ये कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो ये हो गया, फार्मूला लिखे, फार्मूला पर पुट किए, वैल्यू जिस तरह से पहले निकालते थे उस तरह से निकाल लिए। इसी का देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का। फाइंड D6 ऑफ X और F दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60। F है 2, 4, 6, 8, 10, 2। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लीजिएगा 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12 वाट, 20, 20 और 10, 30, 30 और 2, 32। ये लिख लिए।
यानी कैपिटल N मेरा हो गया 32। इसमें होता है हमारा dn इज इक्वल टू L प्लस n इंटू n बाई 10 माइनस C बाई F इंटू H। 10 होता है यहाँ पे, 4 नहीं होता है, 10 होता है डेसाइल के केस में। तो ये हो गया हमारा L। सर हमको निकालना क्या है, D6, तो D6 लिखे तो L प्लस 6n बाई 10 माइनस C बाई F इंटू H। तो 6n बाई 10 निकालिएगा, तो 6n बाई 10 का मतलब हो गया 6 इंटू 32 बाई 10। तो 6 दूनी 12 का 2 18, 19.2। तो 19.2 से जस्ट बड़ा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में है 20, यानी ठीक है। ओह सॉरी, खाली मिस्टेक हो रहा है, ये फार्मूला इसका नहीं है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी dn, ध्यान दीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हुआ है इसमें। n बाई 10th ऑब्जर्वेशंस, ये होता है डिस्क्रीट और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का। हमको D6 निकालना है, तो टोटल हमारा है 32, तो 32 प्लस 1 इंटू 6 बाई 10th ऑब्जर्वेशंस। तो 32 प्लस 1 33 गुने 6, 33 गुने 6, तो ये हो गया 19.8 फाइनल ऑब्जर्वेशन। तो 19th ऑब्जर्वेशन कहाँ आएगा, 20 वाला में। तो 20 का वैल्यू कितना है, 40 प्लस 0.8, 19th के बाद 20th वाला भी यही है 40, तो 40 माइनस 40, तो ये हो गया 40 प्लस 0.8 इंटू 0 डेट इज इक्वल टू 40। वो फार्मूला हम लोग कंटिन्यूअस का लिख दिए थे, डेटा जैसा लग रहा था, कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और डिस्क्रीट के लिए ये वाला फार्मूला होता है, उसका यूज किए, बाकी कोई गलती इसमें नहीं है। हम लोग इसके आगे का कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग ग्रुप फ्रीक्वेंसी का इसका क्वेश्चन देखेंगे और एक परसेंटाइल बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे।